खाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। खंडवा में जनजातीय छात्र प्रोत्साहन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सीएम मोहन यादव ने डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। अब उनकी पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वह अपनी तैयारी करे। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो पढ़ाई का पैसा अब सरकार देगी। आप पढ़ो, आगे बढ़ो, पैसा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ये आपका भाई सबकी फीस भरेगा। आप केवल अपना एडमिशन करा लो। 5 साल में 70 लाख भरना पड़ते, 75 लाख भरना पड़ते। हमने कहा भले 1 करोड़ लगे, लेकिन गरीब के बच्चे बच्ची, आदिवासी के बच्चे बच्ची अपना एडमिशन ले, पूरा पैसा सरकार देगी, 1 पैसा कम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। इंदौर के विकास कार्यों को लेकर बैठक में हुई विस्तृत चर्चा। इंदौर के विकास कार्यों पर एक प्रेजेंटेशन भी किया गया। प्रस्तुत पश्चिमी बाईपास, अहिल्यापाद, मेट्रोपॉलिटन सिटी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। विशेष रूप से एलिवेटेड कॉरिडोर, मास्टर प्लान, मेट्रो रूट पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने कहा है कि सिंहस्थ से पहले शुरू हो जाएगी इंदौर उज्जैन में मेट्रो सेवा। मेट्रो उज्जैन इंदौर सिंहस्थ के पहले हो जाएगी। जो मेट्रो के ऑलरेडी काम चल रहे हैं उसकी गति बढ़ेगी। और इससे बड़ी बात जो एलिवेटेड रोड और इससे कई ट्रैफिक की जो परेशानियां हैं, ऐसे ब्रिज बनाने का निर्णय किया। कुछ एलिवेटेड अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उनकी कमजोरी आ रही है कि 3% आ रही, उसको हटाएंगे। अगली बैठक शुद्ध रूप से यातायात की दृष्टि से रहेगी। यातायात में और विस्तार से बात भी करेंगे। जो आप मेट्रो की बात करो, हम तो वंदे मेट्रो तक जाने की बात कर रहे हैं। वंदे मेट्रो, अभी इस मेट्रो की स्पीड तो 80 किलोमीटर की है, लेकिन सर्किल वंदे मेट्रो जो चलेगी तो 160 की स्पीड से चलेगी। जो ऑलरेडी ब्रॉडगेज लाइन है उस पर ही चलेगी। तो बहुत सारे कारण से बहुत सारी बातें हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ अब जिस प्रकार का विकास का ये एजेंडा बना है, इस पर निश्चित रूप से हम खड़े उतरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय उल्लास मेले में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने कहा, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए अदम्य प्रयास कर रहे हैं। साक्षरता दिवस पहले जहां पिछले 5 सालों से बंद कर दिया गया था। हमारा ये देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, दक्षिणा विश्वविद्यालय का नाम आप सुने होंगे। पूरे दुनिया के बच्चे इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। और यह हमारे देश में काफी प्रयास हो रहा है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय ब्रिजमोहन जी बता रहे थे कि पिछले 5 साल साक्षरता मिशन का काम यहाँ पर बंद था, फिर इस साल शुरू किए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बोला हमला। कहा, आतंकवाद से कनेक्शन वाले बयान पर सारंग ने कहा, दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह का आतंकवाद से कनेक्शन है। आतंकवादियों को संरक्षण देना, यही तो आतंकवादी मानसिकता का परिचायक है। अफजल को गुरु कहना, यही तो आपकी आतंक की परिधि में आपके विचार हैं, इसको इंगित करता है। पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ बातचीत करना, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म की इज्जत को कम करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से सनातन को पूरी दुनिया में बदनाम करना, दिग्विजय सिंह जी यही मानसिक आतंकवाद है और आप उससे पीड़ित हैं। रिलेशन है ना, बोल रहे हैं ना, अब वो चैलेंज क्यों कर रहे हैं फिर मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए?
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा, राज्य में धान को लेकर उठाए गए सवालों पर सरकार की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया। क्या सरकार ने मान लिया है कि बीजेपी सरकार में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ? छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 करोड़ के ज्यादा के धान या तो सड़ गए हैं या मिल तक नहीं पहुंचे हैं, और ये पूरी लापरवाही और भ्रष्टाचार का नमूना है। मगर 4 दिन हो गए, किसी भी मंत्री या संतरी किसी का कोई जवाब नहीं। तो इतना लापरवाही से डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये देख के हम सबको दुख होगा। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मगर सरकार अगले इंजन से चल रही है कि पिछले इंजन से चल रही है, यहाँ से चल रही है, दिल्ली से इंजन से चल रही है, कुछ समझ से तब पड़े। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ दीपक वैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूरजपुर में आदिवासी मजदूर की हत्या के मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के खराब होने का आरोप भी लगाया। 90 दिनों से गायब थाना सीतापुर के बेलजोरा निवासी दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा का शव मुरैना बड़वा पारा में जल जीवन मिशन का ठेकेदार अभिषेक पांडे के साइड में बनाए गए पानी टंकी के नीचे दबा मिलता है। ठेकेदार अभिषेक पांडे और उनके आदमी दीपेश लकड़ा उर्फ संदीप के घर जाकर उनके पिता को धमकाते और डराते अपना बेटे को ढूंढ लेना, और इसी तरह 7 जून 2024 को शाम को अभिषेक पांडे ठेकेदार एवं उनके मुंशी प्रत्युष पांडे एवं अन्य 2 ग्राम उनकिया से राजमिस्त्री दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा के साथ मारपीट कर अपहरण करते थे। दुर्ग की रिसाली नगर निगम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे मौजूद। 14 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 171 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चंद्राकर सहित रिसाली नगर निगम के महापौर भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस्पात नगर में भक्ति माता कर्म चौक का भी यहां पर लोकार्पण किया और कहा कि जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है तब से भरपूर विकास कार्य हो रहे हैं। लगातार हम राशि भी स्वीकृत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शहर और गांव में विकास कार्य को जो गति मिली है वह हमारी प्रतिबद्धता है। आज भक्त माता चौक का लोकार्पण हुआ है, साथ ही 14 करोड़ 18 लाख रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। मैं रिसाली क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, शहरों के विकास के लिए लगातार हम राशि स्वीकृत कर रहे हैं। शहर में विकास के काम तेज गति से चल रहे हैं और निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद राज्य में विकास तेज गति से हो रहा है। शहरों का, गांवों का विकास हमने प्रारंभ किया है, तो निश्चित रूप से ये हमारी सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रायगढ़ दौरे के दौरान थोड़ी ही देर के लिए जांजगीर चांपा में रुके पूर्व सीएम भूपेश बघेल सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश में कानून व्यवस्था के फेल होने की कही बात, सरकार पर पूर्व की योजनाओं को बंद करने का लगाया। परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। आज ही भिलाई में 3 लोगों के हत्या कर दी गई। तो लगातार हत्या, बलात्कार, लूट, फायरिंग, सब कुछ हो रहा है। गौ तस्करी भी हो रहा है बदलने से। सब जो अवैध काम है वो सब संचालित हो रहा है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। छठी लिस्ट में 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। आरएस पठानिया उधमपुर पूर्व से नसीर अहमद लोन बांदीपुरा से लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता का टिकट काट दिया है और विक्रम रंधावा को टिकट मिल चुका है। इससे पहले बीजेपी उम्मीदवारों की 5 लिस्ट भी जारी कर चुकी है। बीजेपी की छठवीं लिस्ट में 5 मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने धारा 370 को डंके की चोट पर हटाया। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों